अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम टू ऑल व्यूअर्स। एक दो फिर से आप सारे व्यूअर्स को अपने डिस्प्ले को वेलकम करते हैं। डीप फ्रीज़र का हमारा जो इस वक्त का दूसरा व्लॉग है दूसरे चैनल के लिए, वो इस वक्त बन रहा है। डीप फ्रीज़र की अवेलेबल जो वैरायटी है 245 से लेके हमारे पास 405 तक, और 405 के बाद फिर इनका एक और मॉडल आता है 545 जो इन्वर्टर है। तो वो सारे के सारे इसको डिस्प्ले को हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 या 7 पीसेस इस वक्त डिस्प्ले को मौजूद है जो डिफरेंट मॉडल है। तो इन डिफरेंट मॉडल के अंदर इन्वर्टर भी है, कन्वर्टेबल भी है, नॉन इन्वर्टर भी है। तो उन सब का कोशिश करेंगे कि आपको इसमें रिव्यू इस वक्त करवा दें। अब स्टार्ट इसके अंदर हम करेंगे 405SD से। 405SD इस वक्त डिस्प्ले पर मौजूद है। पहले आपको ये जितने भी हायर का फ्रीज़र इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन क्यों है मार्केट के अंदर, ऐसी क्या वजह है, इनका क्या, हर प्रोडक्ट के पीछे कोई एक स्लोगन इनका होता है कि कमर्शियल स्लोगन जिसको कहा जाते हैं। हायर कंपनी का डीप फ्रीज़र के हवाले से या फ्रीजिंग कैपेसिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हायर कंपनी बेसिकली इनका जो क्लेम है या जो इनका एक स्लोगन है वो ये है कि 100 हार्स कूलिंग रिटेंशन आफ्टर पावर ऑफ। सिंपल उर्दू में बात करने का मतलब ये है कि 100 घंटे इसके अंदर बगैर बिजली के कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो एक आम बंदे के लिए जब 100 घंटे, तो आप छोटा लग रहा है घंटों के हिसाब से, लेकिन अगर आप किसी को कहें कि जी 5 दिन इसके अंदर, 5 दिन 5 रातें इसके अंदर कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी और पीछे से बिजली बंद होगी, तो एक बंदा जो है वो ज़रा इसमें हैरानगी वाली एक जो फैक्टर है वो आ जाती है। लेकिन इनके क्लेम के मुताबिक एक कोर्ट प्रूवन इनका वो है कि कोई बंदा इनको कोर्ट में ले गया और वहाँ पे वो जब साबित हुआ, वहाँ पे लगा के उन्होंने चेक किया, तो इनके क्लेम के मुताबिक, ये तो मैंने सुना है, ठीक है, सुनी सुनाई बात है, आप कंफर्म कर सकते हैं। हायर का कोई भी आपके पास कोई ऑफिशियल नंबर है उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से ये पता चला कि जी 120 घंटे तक इसके अंदर कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई, मतलब 6 डेज तक वो कर, लेकिन फिर भी ये 5 दिन क्लेम कर रहे हैं। एक तो ये बात है। अब उसके बैग के ऊपर क्या ऐसी बात है, ये इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो 4 चीज़ें ऐसी है। एक तो ये है कि एक जोड़ में बना हुआ है। दूसरा, इसकी जो पोमिंग थिकनेस है वो बड़ी बेहतरीन उन्होंने रखी है, 38 mm के अंदर रखी है, जिसमें से कूलिंग निकलने का खदशा नहीं है। और तीसरा इसमें यह है कि जो इवापोरेटर अंदर लगे हुए हैं वो इस इतनी अच्छी क्वालिटी के कि जी वो -28 तक चले जाते हैं, -28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जब -28 में जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर फिर वो जो 5 डेज का जो फंक्शन है वो उसके अंदर उसी तरीके से आ जाता है। तो ये जो स्पेक्स है इसको एलाबोरेट करते हैं ज़रा। जिस तरह मैंने पहले आपको कहा 38 mm का इसका पोमिंग थिकनेस है। ये जो पोमिंग थिकनेस है आपको ये आ रहा है नज़र, एक तो इसकी हार्डनेस से भी फील हो रहा है। दूसरा ये है कि इसको जब आप नापते भी हो तो 38 mm बनता है। दूसरा इसके अंदर ये है कि कूलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने इसके अंदर लेयर की तादाद इसके अंदर 3 रखी है, 1 2 और 3 लेयर्स के अंदर रखा है। ये भी पोमिंग थिकनेस बेहतरीन रखी है। अंदर से इसकी जो इवापोरेटर्स है वो भी बड़े बेहतरीन रखे हैं। तो उस हिसाब से जब आप उसको देखते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने वो कर दिया है। क्वालिटी के हिसाब से -28 में ये जाता है और बेहतरीन कूलिंग ये करता है। 405SD 94,000 का सब डिस्प्ले को मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे आके भी ख़रीद सकते हैं, घर भी इसको आप मंगवा सकते हैं। वो कन्वर्टेबल था, इसको आप कूलिंग और फ्रीजिंग दोनों के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब 385 इन्वर्टर में हमारे पास अलग अलग वाला रखा हुआ है जी। रेफ्रिजरेटर का हिस्सा अलग है, फ्रीजर का इसका हिस्सा अलग है। तो ये दोनों इस वक्त यहाँ पे डिस्प्ले को मेरे पास मौजूद है। ये 385 मॉडल है, इसके भी वही स्पेक्स है, -28 में ये चला जाता है। 38 mm इसका वो है पोमिंग थिकनेस दरवाजे की भी और डोर्स की भी, सारी चीज़ों की। अगर आपको ये सामने से नज़र आ रहा है, इसकी भी वारंटी 10 साल हायर कंपनी इसमें क्लेम कर रही है। तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले को भी ये मौजूद है। HDF 385i 98,000 का डिस्प्ले के ऊपर मेरे पास यहाँ पे ये मौजूद है। अब उसके बाद आ जाता है जी हायर कंपनी का ये 325H जो इस वक्त 82,000 रुपए का अवेलेबल है। इसका साइज जरा मजीद छोटा कर दिया है, ये बेसिकली 13 क्यूबिक फीट में, ठीक है जी। इसके भी वही स्पेक्स है, 100 आवर्स कूलिंग रिटेंशन होने के साथ साथ -28 में इसका डिफ्रीजर और वो जो रेफ्रिजरेटर है
वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ से इसकी भी फोमिंग थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसका बेसिकली लाइट का जो सिस्टम है वो इन्होंने रखा है, ये भी डिस्प्ले के वो मौजूद है। ये बेसिकली इन्होंने 82,000 का यहाँ पे डिस्प्ले के वैल्यू ऊपर लगाया है। इसके अंदर भी डिस्काउंट है, आप राब्ता करके अपना जो डिस्काउंट है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी हायर कंपनी का 320 BFP, ये 79,500 का इन्होंने लगाया है। इसके अंदर जो फ्रीजर का हिस्सा है वो बड़ा रखा है और जो रेफ्रिजरेटर का हिस्सा है उसको छोटा कर दिया है। तो ये जरा इसके अंदर बेसिक उन्होंने डिफरेंस डाला है। इसकी भी वारंटी कंपनी 10 साल दे रही है, 10 साल इसके अंदर कंप्रेसर की वारंटी है और 1 साल इसकी पार्ट्स की वारंटी है। तो यहाँ पे ये भी डिस्प्ले को मौजूद है 79,500 का, 79,500 रुपए का ये भी डिस्प्ले को भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। हायर कंपनी का जो सबसे बड़ा साइज है वो है जी HDF 545 545 इन्वर्टर। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जब आप उसको पूरा देखते हैं तो ये 19 क्यूबिक फीट का एक बड़ा जो फ्रीजर है, काफ़ी बड़ा साइज है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फुल फ्रीजर है। इसको जब आप ओपन करते हैं, दरवाजे तो 2 है लेकिन अंदर से इसके अंदर कोई भी स्प्लिशन नहीं है। ये एक्सप्लेशन दरवाजा पकड़ने के लिए उन्होंने रखी है, अदरवाइज अंदर इसके अंदर कोई भी वो नहीं है। अंदर से ये बिल्कुल खाली है, आप पूरा उसको दिखा सकते हैं। पूरा ये एक मेरे जितना लंबा बंदा 6 फुट का इसके अंदर बेहतरीन तरीके से फिट आ सकता है। अच्छा खासा ये बड़ा इन्होंने ये फ्रिज जो फ्रीजर है पूरा इसको बना के रखा है। ये इन्वर्टर है, बिजली का खर्चा इंतहाई कम है, UPS इनेबल्ड भी है। ठीक है जी। और ये 127,000 का 1,27,000 रुपए का डिस्प्ले को हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी हायर कंपनी का 285 SD 285 SDB डिस्प्ले को वो मौजूद है। इसको भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसके भी सेम वही फीचर है, वही स्पेक्स है। बेसिकली इसके अंदर भी वो मौजूद है, क्या कहते हैं, एक जोड़ के अंदर ये भी बना हुआ है। इसकी भी 38 mm फोमिंग थिकनेस रखी है, 3 लेयर्स डोज इसके अंदर भी है। यहाँ से आपको नजर आ रहा है लाइट का सिस्टम इसके अंदर भी मौजूद है। ये फुल फ्रीजर है, ठीक है, पूरा ये फ्रीजर है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं साइज छोटा चाहिए आपको तो 285 आपके छोटे घर के लिए बेहतरीन है। इससे छोटा भी एक साइज आ जाता है, वो है जी 245 245। उसके अंदर इन्वर्टर भी है, सादा भी है, लेकिन वो चूंकि डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है तो उसके बारे में आपको अभी कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जब वो डिस्प्ले पर मौजूद होगा तो उसके साथ भी हम एक वीडियो बना के आपको इसको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ये थी हमारे पास जो अवेलेबल वैरायटी है फ्रीजर्स की। तो आप इनमें से कोई भी पसंद करते हैं, मॉडल नंबर नोट करके हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता करके अपने घर इसको मंगवा सकते हैं।